नमस्कार। आज हम पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड मतलब पीएमआरसीएल की एक अहम याचिका पर बात करने वाले हैं। हाँ, ये याचिका उन्होंने बिहार इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन यानी बीईआरसी के सामने रखी है। और ये है पटना मेट्रो के लिए एक खास बिजली टैरिफ तय करने के बारे में। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो पब्लिक नोटिस और उससे जुड़े कागजात से हैं। जैसा हम सब जानते हैं, पटना मेट्रो शहर को एक तेज भरोसेमंद ट्रांसपोर्ट देने का वादा कर रही है। और पहला सेक्शन मलाही पकड़ी से आईएसबीटी वाला सुनने में आ रहा है कि अगस्त 2025 तक शायद चालू भी हो जाए। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि पीएमआरसीएल बिजली को लेकर क्या खास मांगे रख रहा है और क्यों। हाँ, ये याचिका जिसका केस नंबर 072025 है इसलिए जरूरी है क्योंकि पीएमआरसीएल चाहता है कि मेट्रो चलाना फाइनेंशियली मतलब आर्थिक रूप से ठीक रहे और किराया भी आम लोगों की पहुंच में हो। बिल्कुल, इसीलिए वो एक अलग शायद कुछ डिस्काउंट वाला बिजली रेट चाहते हैं। बीईआरसी ने याचिका मान ली है, सुनवाई भी हुई है और पब्लिक ऑब्जेक्शन की आखिरी तारीख भी निकल गई। 27 जून थी शायद। हाँ, 27 जून 2025। तो अब मामला बीईआरसी के पास है। तो चलिए समझते हैं कि उनकी मुख्य मांगे क्या है। सबसे पहले तो ये खास कम बिजली रेट की बात है। हाँ, वो चाहते हैं कि उनका रेट इंडियन रेलवे से भी कम हो। अच्छा, रेलवे से भी कम? हाँ। क्यों? उनका तर्क है कि देखिए, मेट्रो सिर्फ पैसेंजर के किराए पर निर्भर है। माल ढुलाई वगैरह तो है नहीं, रात में चलती भी नहीं है। और ये एक मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है जिसे सस्टेनेबल मतलब टिकाऊ बनाना जरूरी है। और वो किसी एमओयू का भी जिक्र कर रहे हैं केंद्र और बिहार सरकार के बीच। हाँ, उस एमओयू में कहा गया है कि बिजली नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पर देने की कोशिश की जाएगी। कोशिश की जाएगी। ये नो प्रॉफिट नो लॉस सुनने में तो अच्छा लगता है, पर इसका असली मतलब क्या होगा? क्या बिजली कंपनी को नुकसान होगा? देखिए, यही तो बड़ा सवाल है। एमओयू की भाषा थोड़ी ओपन एंडेड है। और किराए पर कितना असर पड़ेगा इसका? आपने कहा था शायद बिजली का खर्च शुरुआती लागत का 40% तक हो सकता है। हाँ, ये आंकड़ा दिया गया है। तो जाहिर है बिजली की दर का सीधा असर किराए पर पड़ेगा। अगर रेट कम होता है तो किराया कम रखने में मदद मिलेगी। और एक और बात, वो टाइम ऑफ डे यानी टीओडी टैरिफ नहीं चाहते, मतलब दिन के अलग अलग समय के लिए अलग अलग रेट ना हो। सही। उनका कहना है कि मेट्रो का टाइम टेबल तो शहर की जरूरतों के हिसाब से बनता है। वो पीक आवर्स के महंगे रेट से बचने के लिए अपना शेड्यूल तो बदल नहीं सकते। हाँ, ये तो बात सही है। इसलिए वो एक जैसा रेट चाहते हैं पूरे दिन के लिए। अच्छा, इसके अलावा वो बिजली बचाने और बनाने पर भी जोर दे रहे हैं, जैसे रीजनरेटिव ब्रेकिंग का मुआवजा। ये क्या होता है? हाँ, ये दिलचस्प है। आजकल की मेट्रो ट्रेनें जब ब्रेक लगाती हैं तो मोटर जनरेटर की तरह काम करती हैं और थोड़ी बिजली वापस बनाती हैं। अच्छा। लगभग 2 से 5% बिजली वापस ग्रिड में भेज सकती है। तो पीएमआरसीएल चाहता है कि इस बिजली का उन्हें क्रेडिट मिले। इसे ही नेट मीटरिंग कहते हैं। मतलब जितनी बिजली वापस दी उतनी बिल में कम हो जाए। बिल्कुल सही, सीधी सी बात है। और यही चीज सोलर पावर के लिए भी। मैंने पढ़ा कि वो छतों पर सोलर पैनल भी लगा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, स्टेशनों पर करीब 50 किलोवाट पीक और डिपो में 2000 किलोवाट पीक के सोलर प्लांट लगाने का प्लान है। काफी बड़ा है डिपो वाला तो। हाँ, तो इससे जो एक्स्ट्रा बिजली बनेगी और ग्रिड में जाएगी उसके लिए भी वो नेट मीटरिंग जाते हैं। तो ये दोनों चीजें मेट्रो को थोड़ा और कह सकते हैं ग्रीन और किफायती बनाने में मदद करेंगी। यकीनन। तो ये तो हुई रेट और बिजली वापसी की बात, लेकिन कुछ और तकनीकी मांगे भी हैं उनकी, मीटर और कनेक्शन को लेकर, जैसे लैग ओनली मीटर। ये क्या है? कुछ टेक्निकल रिक्वेस्ट्स भी हैं। इनका मकसद है बिलिंग को ज्यादा सटीक और कॉस्ट इफेक्टिव बनाना। लैग ओनली मीटर का मतलब है, देखिए, बिजली में 2 तरह की पावर होती है, एक्टिव और रिएक्टिव। मेट्रो सिस्टम का पावर फैक्टर काफी अच्छा होता है, मतलब वो ज्यादा रिएक्टिव पावर नहीं खींचता। तो वो चाहते हैं कि बिलिंग सिर्फ लैगिंग रिएक्टिव पावर के आधार पर हो, जैसा दिल्ली और यूपी में होता है। इससे बिल थोड़ा कमा सकता है। अच्छा। और बिजली सप्लाई की भरोसेमंदी मतलब रिलायबिलिटी के लिए भी कुछ मांग रहे हैं, जैसे समग्र अनुबंध मांग और एक साथ अनुबंध मांग। ये तो बड़े भारी शब्द लग रहे हैं। हाँ, सुनने में थोड़ा जटिल है, पर मतलब सीधा है। देखिए, मेट्रो को 24 घंटे भरोसेमंद बिजली चाहिए। बिल्कुल। इसलिए हर रिसीविंग सब स्टेशन जहां हाई वोल्टेज बिजली आती है वहां 2 फीडर मतलब 2 लाइनें होती हैं बैकअप के लिए। हाँ, तो समग्र अनुबंध मांग या समेशन सीटीज का मतलब है कि दोनों लाइनों की कुल खपत को एक साथ सही से नापा जाए ताकि फालतू का मैक्सिमम डिमांड चार्ज ना लगे। ठीक है। और एक साथ अनुबंध मांग या साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्ट डिमांड का मतलब है कि अगर मान लीजिए कई सबस्टेशंस हैं और एक में फॉल्ट आ गया
तो दूसरे से ज्यादा बिजली लेनी पड़ेगी। तो पेनल्टी कुल मिलाकर जितनी बिजली ली गई उस पर लगे, ना कि हर सबस्टेशन की अलग अलग लिमिट तोड़ने पर। ये सिस्टम दिल्ली मेट्रो में है। तो इससे अचानक आई दिक्कतों में भारी पेनल्टी से बचाव होगा। एग्जैक्टली। समझ गई। तो ये सारी तकनीकी मांगे मूलतः ऑपरेशन को बेहतर बनाने और खर्च कम करने के लिए है। अच्छा, एक और दिलचस्प मांग है मेट्रो स्टेशनों पर दुकानों वगैरह को बिजली सप्लाई करने की इजाजत। हाँ, पीएमआरसीएल चाहता है कि वो अपने स्टेशन परिसर में जो किराएदार हैं, जैसे दुकानें या ऑफिस, उन्हें कमर्शियल रेट पर बिजली दे सके। और इससे जो मुनाफा होगा, हाँ, उससे जो मार्जिन मिलेगा वो 4% मांग रहे हैं उसे। वो डिस्कॉम को टैक्स वगैरह चुकाने के बाद अपने रेवेन्यू में रख सकें। ये दुनिया भर की मेट्रो में होता है। हाँ, ये तो नॉन फेयर रेवेन्यू का एक जरिया हुआ। बिल्कुल, और ये मेट्रो की आर्थिक सेहत के लिए जरूरी भी है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो पीएमआरसीएल एक ऐसी बिजली व्यवस्था चाह रहा है जो खास तौर पर मेट्रो की जरूरतों के हिसाब से तैयार की गई हो। हाँ, मतलब सस्ती हो, भरोसेमंद हो और जिसके नियम कायदे मेट्रो के ऑपरेशन के लिए सही हों। और उनका तर्क यही है कि पटना के लोगों को एक सस्ती और अच्छी मेट्रो सेवा देने के लिए सब जरूरी है। बिल्कुल। अब गेंद बीईआरसी के पाले में है, उन्हें फैसला लेना है। और इस फैसले का असर सिर्फ पीएमआरसीएल की बैलेंस शीट पर नहीं पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका सीधा असर पटना के यात्रियों की जेब पर पड़ने वाले किराए पर भी पड़ेगा। और ये हमें एक बड़े सवाल की तरफ ले जाता है। हाँ, बिल्कुल। सवाल ये उठता है कि जब सरकार का लक्ष्य ही है किफायती पब्लिक ट्रांसपोर्ट देना और एमओयू में नो प्रॉफिट नो लॉस बिजली देने की कोशिश करने की बात भी लिखी है, तो फिर सरकारी बिजली कंपनियों की मेट्रो जैसे बड़े पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के प्रति क्या जिम्मेदारी बनती है? क्या उन्हें मानक कमर्शियल रेट से हटकर रियायत देनी चाहिए, भले ही इसका असर उनके अपने फाइनेंस पर पड़े? यही है सोचने वाली बात। पब्लिक गुड बनाम यूटिलिटी की फाइनेंशियल हेल्थ, ये एक बड़ा मुद्दा है जिस पर विचार होना चाहिए।